सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय आइए मसीह। परमेश्वर का वचन सुनेंगे। हमारे बीच में सुनील भैया है वाराणसी से, और परमेश्वर वचन को बांटेंगे। आगे समय उनके हाथ में देंगे। धन्यवाद भैया, परमेश्वर आपको बढ़िया आशीष दे। हमारी आवाज आ रही है? आ रहा है, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। आवाज आ रहा है बराबर? हाँ हाँ, अभी आ रहा है। ठीक है। आइए हम दुआ करेंगे और उसके बाद वचन में चलेंगे। अपने अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धरती आकाश और समुद्र जल के सोते को बनाने वाले परमेश्वर। आपकी आंखें निरंतर पृथ्वी पे लगी रहती हैं, आज भी परमेश्वर। आपकी आंखें आपके बेटे और बेटियों पे खास तौर से जो आपकी बाढ़ जोते हैं, हर दिन सुबह जो नया आप देते हैं, नया जीवन देते हैं, और आपको धन्यवाद देने के लिए आपको उपस्थिति में उपस्थित होते हैं। इसलिए परमेश्वर है वो, आप उनकी प्रार्थना पे, निवेदन पे आंखें लगाते हैं और कान को खोल के रखते हैं। इसलिए धन्यवाद देता हूँ, तारीफ और महिमा करता हूँ, जब एक अवसर, एक मौका हमें मिला है। और परमेश्वर आप अपनी बुद्धि और समझ से हमें इस्तेमाल करें। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष यहाँ बैठे हैं परमेश्वर है वहाँ, उन तमाम लोगों को आपकी हाथों में, आपकी उनकी रक्षा सुरक्षा देता हूँ। सभी विश्वासी और सभी कलीसिया, सभी लीडर, सभी भाई बहनों को जो परमेश्वर है वहाँ इस जूम पे बैठते हैं, उन सबको आपके हाथों में देता हूँ। और सब कुछ आपकी अगुवाई में देता हूँ। सारा दर गौरव में आपको देते हैं पिता। आज की अगुवाई के लिए धन्यवाद देता हूँ, बिनती यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। ठीक है। प्रभु की तारीफ और महिमा। आज हम देखते हैं ओएल की पुस्तक, आ, 2 अध्याय और 15 से 19 तक। और इसमें उपवास, प्रार्थना और परमेश्वर की बहाली का आ, आह्वान, आवाज जो है, उसके बारे में हम देखते हैं कि ये भविष्यवक्ता है जो भविष्यवक्ता, हमारे बड़े और छोटे जो भविष्यवक्ता पाए जाते हैं, उसमें से एक छोटा भविष्यवक्ता है जो इनका नाम ओएल है। ओएल की पुस्तक से हम पढ़ते हैं 15 वचन से। इसमें लिखा है, सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दुधियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलवे हैं आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की काम धराई न होने दे। न जाति जाति उसकी पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। आइए देखते हैं आज इस वचन से परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। पहली बातें देखते हैं, कुछ में इसमें कुछ कुछ पॉइंट देखते हैं कि परमेश्वर सबसे पहले ये वचन जो हमें 15 में दिखाता है कि नरसिंहा फूको। नरसिंहा फूको यानी हमें जैसे हम आज देखते हैं कि लोग मस्जिदों में जो अनाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के लिए पहले ही लाउड स्पीकर से अनाज पढ़ते हैं ताकि लोग इकट्ठा होने पाए। वैसे ही पहले के समय में नरसिंहा फूका जाता था। वो भी सियोन में नरसिंहा फूकने का भविष्यवक्ता जो हमें सिखाता कि सियोन में नरसिंहा फूको। वैसे ही उस समय नरसिंहा फूकने का एक प्रथा था। जब उपवास प्रार्थना किया जाता था, जब कोई विशेष प्रार्थना होता था, इकट्ठा किया जाता था लोगों को, और ताकि परमेश्वर की आ, इच्छाओं को जान सके, परमेश्वर की मर्जी को जान के और उसके अनुसार जीवन हो सके, इसलिए इकट्ठा होके और प्रार्थना करना, उपवास करना करते थे लोगों को, ताकि वो दूर तक आ जाए। उस बात को सुन के लोग इकट्ठा होने तो आज जो है, आज भी हमारे जीवन में लागू होता है कि हम लोग को इकट्ठा करने के लिए और लोगों को जो है बताने के लिए आज
इंटरनेट का माध्यम है, फोन से कर सकते हैं। तो उसकी आवाज तो जहां जाती थी, अब तो आवाज मोबाइल की बहुत होती है। हाँ बैठे हैं आप वहां से कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ, लेकिन यहाँ पे सियोन में ही नरसिंगा फूकने के लिए क्यों कहता है? और भी संसार में लोग हैं, और भी लोगों के लिए परमेश्वर का ये बाइबल, जो पवित्र बाइबल है, यह सारी दुनिया के लिए है। जो विश्वास करता है सबके लिए है, हर जाति हर मनुष्य के लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया है। लेकिन सिर्फ नरसिंगा फूकना है या उपवास का प्रचार करना है, उपवास का दिन ठहरना है, महासभा का प्रचार करना सिर्फ सियोन में क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दिखाता है कि वह उनको मानने वाले लोग हैं और वही इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे आज यदि देखा जाए तो जूम पे जितने लोग हैं, बाहरी कोई ऐसा नहीं होगा जो न मानने वाला वो भी आके बैठा हो, लेकिन वही यहाँ बैठा हो जो उसको सुनना चाहता है, जो परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता है। हम देखते हैं यशायाह 52 अध्याय में ऐसा कहता है 4वां वचन में कि नित भोर को तू मुझे जगाता है ताकि मैं तेरी बाणी सुनूं और शिष्य के समान सुनूं। शिष्य के समान सुनने के लिए लोग कान लगा के बैठते हैं। लोग नहीं बैठेंगे, लेकिन सियोन के जो वासी थे वह सुनने के लिए परमेश्वर की बाट जोहते थे। आज हमें भी, जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी कलीसियां हैं, जितनी भी संगति है, जितने भी परमेश्वर के लोग जहाँ कहीं भी, आज सिर्फ नरसिंगा यह नहीं हो सकता कि हम सिर्फ बनारस में या जौनपुर में या उत्तर प्रदेश, हर जगह अगर ये वचन हमें सिखाता है कि आज अगर आवश्यकता है, हमें उपवास की, प्रार्थना की जरूरत है, परमेश्वर हमसे चाहता है, तो हर कलीसिया में बड़े सभा करने का समय तो नहीं है। समय और जो है कि वह विपरीत है, परिस्थिति सही नहीं है। हम बड़े सभा का प्रचार नहीं कर सकते, बड़े सभा नहीं लगा सकते, लेकिन छोटे छोटे झुंड में वह परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसको हम छोटे छोटे झुंड में भी पूरा कर सकते हैं। कि हमें उपवास का प्रचार करें और इकट्ठा करें लोगों को और प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर जो हमसे चाहता है, परमेश्वर के जो उद्देश्य है, या परमेश्वर जो हमसे उम्मीद रखता है, इच्छा रखता है, जो वह हमसे पुनः स्थापित करना, जो भटक गए इस विपरीत परिस्थितियों में, जो देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जगह पे बंद हो जा रहे हैं, सेवा नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं कलीसिया रुक जा रही है। इस विपरीत परिस्थिति में लोगों को कैसे इकट्ठा करें? वह चाहता है कि लोग इकट्ठा हो और प्रार्थना करें, और ताकि परमेश्वर फिर से उन्हें पुनः स्थापित करे। लेकिन वह होगा जब उपवास प्रार्थना करेंगे, तब होगा। उपवास और प्रार्थना यह हमें वचन के द्वारा हमें सिखाता कि उपवास करें, लोगों को इकट्ठा करें। बड़े झुंड आज इस समय नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे झुंडों में हम यह काम कर सकते हैं, क्योंकि यह वचन के द्वारा हमें आज यह हमें सिखाता है कि लोगों को बताएं और लोगों को इकट्ठा करें, और दिन ठहराएं उपवास का, सप्ताह का, महीने का, 15 दिन का, कोई तो सप्ताह का, महीने का उपवास ठहरा के हम लोग छोटे छोटे झुंडों में उपवास प्रार्थना करें, लोगों को इकट्ठा करें, और परमेश्वर की इस इच्छा को, परमेश्वर के इस उद्देश्य को, परमेश्वर का जो चाहत है कि पुनः वो स्थापना करना चाहता है चर्चिस की, कलीसिया की, संगति की, लोगों को इकट्ठा करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि कोई अलग ना हो, कोई भी नाश हो, सब बचाया जाए। इसलिए बहुत सारे बंदे होने के कारण, बहुत सारे कलीसिया छूट जाने के कारण आज बहुत सारे विश्वासी लग रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ कह रहा कि उपवास उपवास इकट्ठा हो जाओ सब लोग, छोटे छोटे झुंड में नरसिंगा फूको, लोगों को बताओ, फोन के माध्यम से एक एक हर गांव में हम कर सकते हैं उपवास प्रार्थना। इस गांव में एक दो मसीह भाई बहन, 4 मसीह भाई बहन है, वहाँ हम कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर की इच्छा हम सबके जीवन में पूरा हो। में लिखा है लोगों को इकट्ठा करो और महासभा सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, पुरानियों को पुरानी हो यानी का बच्चों को, दूतियों को इकट्ठा करो, दूल्हा और अपनी कोठरी से, दुल्हन अपनी कमरे से निकल आए। यानी कोई भी छूटना चाहिए। परमेश्वर का उद्देश्य है आज शादी किया हो, दुल्हन हो, अपने घर में ना रहे हुए, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार
हम ये सिखाना परमेश्वर की कोई भी, चाहे दूध पीते हुआ बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे दूल्हा हो, चाहे दुल्हन हो, वह भी अगर उसके गांव में, उसके ब्लॉक में, उसके तहसील में, जहां भी संगति लगता हो, जहां भी हो सकता है कि आसपास जितना नजदीक उसके हो, वहां पे लोगों को इकट्ठा किया जाए, लोगों को परमेश्वर के बारे में अच्छे से बताया जाए, कोई भी भटकने ना पाए, कोई भी संगति से अलग ना होने पाए, कोई भी परमेश्वर से दूर ना जाने पाए। इसलिए यहाँ हमें यह बताता है कि उपास कर करके प्रार्थना करो, इकट्ठा करो, लोग बताओ और सिखाओ कि लोग आए और परमेश्वर की संगति से जुड़ जाएं। और इतना तक कि बहुत सारे इस समय लोग हैं जो प्रभु भोज जो महीने में एक बार होता है हमारे इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में महीने में एक बार, उसमें भी बहुत सारे लोग छूट जा रहे हैं। परमेश्वर के जो नई वाचा उन्होंने, हम देखते हैं जब पहला कुरिन्थी 11 अध्याय के 23 वचन हम पढ़ते, पौलुस हमें सिखाता है कि जो मैंने आया वही मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है। और परमेश्वर की नई वाचा उसके लहू में, उस नई वाचा, उस लहू और उस देह को भी बता न जाने कितने लोग आज छूट रहे हैं, जो प्रभु की संगति, उसके देह, उसके लहू से दूर होते जा रहे हैं। और उसी को स्मरण करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, जब महिमा करें, ताकि परमेश्वर का जो उद्देश्य है, परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए अपने बेटे को भेजा था इस पृथ्वी पे, यीशु मसीह को, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया और सूली चढ़ गए और मारे गए, गाड़े गए, फिर जी उठे, फिर चले गए हैं, और फिर वापस आने का वादा किया कि मैं आऊंगा, तुम्हें लेके जाऊंगा। वह काम कैसे पूरा होगा? और जब हमें उपवास और इकट्ठा करना, प्रार्थना करना, उपवास ठहराना है, और ताकि लोग इकट्ठा हों, ताकि जो यीशु मसीह का उद्देश्य, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया है, उसे पूरा करने के लिए वह चाहता है कि उपवास ठहराया जाए और प्रार्थना किया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए, लोगों की संगति से जोड़ा जाए, कोई संगति से अलग ना होने पाए। इसलिए यह हमें वेल की पुस्तक के द्वारा हमें सीखने को मिलता है कि हम यह सीखें कि कैसे परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा किया जाए, कैसे कलीसिया बहुत सारे जो भटके हैं उन्हें इकट्ठा किया जाए। आगे देखते हैं 17 वचन में, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें। याजक जो है, आज जो है याजक जो है कि आज पास्टर हो गए हैं। आज के दौर में पास्टर लोग जो परमेश्वर के प्रार्थना डायरेक्ट परमेश्वर के पास लेके जाते हैं, और आंगन और वेदी के बीच में, आंगन और वेदी के बीच में, क्योंकि वेदी जहाँ होती थी वहां पे महायाजक जाते थे। उस समय का दर्शाता है, हम जब पढ़ते हैं पुराने नियम, तो महायाजक वेदी पे के पास जाते थे। आंगन में हाथ पैर लोग शुद्धिकरण का काम किया जाता था, नहा धोया जाता था हाथ पांव, और वेदी और आंगन के बीच में जो जगह था वो वहां सिर्फ याजक जाता थे। तो वही याजक के लिए यहाँ हमें दिखाता है कि आज के जो पास्टर हैं, आज के जो पास्टर हैं, जो सेवक हैं, जो टहलुए हैं, उनके लिए परमेश्वर का ये वचन हमें सिखाता है कि वो रो रो कर प्रार्थना करें। उपवास का जो दिन ठहराया गया, उपवास के समय में, और जो महासभा है जो इकट्ठा किया गया, जो पुरानी दुल्हन दूल्हे सब जब इकट्ठा हो रहे हैं, जगह जगह कलीसिया लग रही, जगह जगह संगति में इकट्ठा किए जा रहे हैं, वहां रो रो कर वो प्रार्थना करें। आंगन और वेदी के बीच में इकट्ठा लोगों को करने के बाद ये लोग रो रो के प्रार्थना करें। आज रो रो के प्रार्थना करने का इसलिए समय है, आज इसलिए दिखाया जा रहा है, ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर की संगति से दूर जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन से दूर जा रहे हैं, परमेश्वर की कलीसिया से दूर जा रहे हैं, परमेश्वर के बहुत सारे जो चर्चेस है, विश्वास की घटी हो रहा है, विश्वास से दूर जा रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम से दूर जा रहे हैं। लोगों के अंदर प्रेम की कमी हो गई। इसलिए वह परमेश्वर का वचन हमें यह दिखाता है कि हम रो रो के प्रार्थना करना है। और आगे देखते हैं, इतना प्रार्थना इसलिए करना है कि हे परमेश्वर, अपनी प्रजा पर तरस खा। जो प्रजा है आज वो भटक रही है, कहीं ना कहीं अलग हो रही, तो परमेश्वर से प्रार्थना करना है। क्योंकि अगर पिछले समय में हम देखते थे, भविष्यवक्ता जितने थे वो सब रोते थे, घुटना टेक टेक के रो के प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर हमारे गांव को, हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे लोगों को, हमारे जाति भाइयों को, हमारे विश्वासी भाइयों को तू परमेश्वर बचा ले। तरस खाता था परमेश्वर,
जैसे निन्वे नगर के लिए तरस खाया, 1,20,000 लोगों के लिए योना जो है कि उसकी बातों को सुना और उसकी बातों को प्रचार किया। लोग रो रो के प्रार्थना कर रहे थे और नम्र दीन हुए और परमेश्वर ने उनके ऊपर तरस खाया और उन्हें बचाया। उसी तरह से आज यहाँ पे हमें यह दिखाता है कि याजक जो हैं, जो याजक लोग हैं, जो परमेश्वर के टहलुए हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, वो लोग रो रो के प्रार्थना करें ताकि ताकि परमेश्वर तरस खाए, उनके गांव पे तरस खाए, उनके समाज पे तरस खाए। हम सबके जो है कि ब्लॉक पे, हमारे तहसील पे, जो जहाँ कहीं भी हैं, उस अपने क्षेत्र में रो रो के इकट्ठा होकर प्रार्थना किया जाए ताकि लोगों के ऊपर परमेश्वर तरस खाए। क्योंकि अन्याय और पाप और बुराई और बहुत सारे चीजें जो बढ़ती जा रही है, लोग नाश की ओर भाग रहे हैं, उससे बचने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की बहुत जरूरत आ गई है। ताकि प्रार्थना किया जाए, ताकि रो रो के, ताकि परमेश्वर उनके ऊपर तरस खाए और बचाने के लिए परमेश्वर बहुत सारे बेदारी भेजे, बहुत सारी आशीष भेजे, बहुत सारे चमत्कार उनके जीवन में करे ताकि लोग बचाए जाएं और नाश ना कोई भी हो। याजक जो है, और परमेश्वर ने याजकों के लिए इस पुराने नियम में याजक और नए नियम में ही देखते हैं। हम पढ़ लेते हैं पहला पत्रस 2:9, 2:9 में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। परमेश्वर कुछ रखा है यहाँ पे। पहला पत्रस, लिखा है यहाँ पे, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग हो। परमेश्वर जो है यहाँ पे जिन लोगों को चुनता है, अपने दास दासियों को, परमेश्वर अपने लोगों को कहता है तुम चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो और पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर अंधकार में से यदि हमें अद्भुत ज्योति में बुलाया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज भी बहुत सारे लोग अंधकार में जो हैं, उनके उनकी चिंता हमें करनी चाहिए, उनके लिए रो रो के प्रार्थना करना चाहिए, उनके लिए उपास ठहराना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अंधकार में हैं और उन्हें अद्भुत ज्योति में हम जैसे आज अद्भुत ज्योति में है। परमेश्वर के लोग हलवे जो हैं, परमेश्वर के जो दास हैं, परमेश्वर के याजक जो हैं, वो आज परमेश्वर चाहता है कि उनके गुणों को आपको प्रकट करना है। परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए हमारे अंदर वह गुण, वह चीज होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, वह वचन होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को बहुत आवश्यकता है इस उपास का और इस प्रार्थना का, लोगों को इकट्ठा करने का। और आज तो दूल्हा दुल्हन तो आते ही नहीं, बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, बहुत सारे पुरानिए नहीं आते, बहुत सारे लोग कहते हैं धूप है, गर्मी है, चर्च में दूर की वजह से नहीं जा पाते। तो सिर्फ सप्ताह में एक ही दिन प्रभु के पास जाना है, चर्च में जाना है, संगति में जाना, वो भी छूट जाता है। इसलिए उन्हें सिखाना और समझाना की बहुत आवश्यकता है। वाली पुस्तक के द्वारा हम सीखते हैं कि पुरानिए इसके लिए रो रो के प्रार्थना करें, पुरानियों के लिए, जवानों के लिए याजक रो रो के प्रार्थना करें कि कोई भी हो, यह सबको इकट्ठा करना, कोई भी छूटने ना पाए। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसमें दूध पेइयों को नहीं चिन्हेगा, ना ही यह चिन्हेगा कि तुम दूध पीते हो या पुरनिया हो, दुल्हन हो, आज शादी ब्याह किए हो, तुम क्या करे। वह सबके लिए परमेश्वर आएगा। वह किसी मात्र एक व्यक्ति, एक विशेष जो है कि जाति, एक कौम या एक भाषा के लिए नहीं, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर लोगों के लिए आएगा, हर बच्चे, जवान, स्त्री पुरुषों के लिए आएगा, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। इसलिए सबको आवश्यकता है कि सब इकट्ठा हो, सब कलीसिया में, साप्ताहिक जो कलीसिया संगति लगती है उसमें कोई भी छूटने ना पाए। इसलिए उनके लिए आज हमें आवश्यकता है कि अब हम इसके द्वारा सीख पाते हैं कि हमें रो रो के प्रार्थना करना चाहिए ताकि परमेश्वर तरस खाए उन लोगों पे और वो आने पाए। और अपने निज भाग की नामधराई न होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए। और जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। कोई भी संसार में आज बहुत सारे मसीह लोग भटक जा रहे हैं, उनको जो है कि नहीं
समझ में आ रहा है, इसलिए रो रो के प्रार्थना करना है, ताकि कोई भी है ना नाम धराई ना हो, मसीह लोगों की नाम धराई ना हो, परमेश्वर के नाम धराई ना हो, उनके लोगों के नाम धराई ना हो कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा, तुम्हारे जीवन में इतने सालों से ऐसे मान रहे थे, क्यों तुम्हारे जीवन में काम नहीं हो रहा, तुम्हारे जीवन में ऐसे वैसे, मतलब परमेश्वर की निंदा ना होने पाए, नाम धराई ना होने पाए, इसीलिए घुटना टेक के रो रो के आज हम इस भविष्यवक्ता के द्वारा हम देखते हैं, सीखते हैं की पुस्तक से कि बहुत आवश्यकता है कि हमें प्रार्थना करना, उपवास ठहराना और लोगों को इकट्ठा करने की, ताकि परमेश्वर की जो पुनः स्थापित करना चाहता है, बहुत सारे चर्चिस, बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे विश्वासी जो भटक गए हैं, जो बंद पड़े हैं, उन सबको पुनः स्थापित करने के लिए हमें प्रार्थना करने की, उपवास रखने की बड़ी आवश्यकता है। कल एक छोटी सी बातें हैं मैं बता रहा हूँ, परसों नरसों शुक्रवार को एक दिन एक स्त्री आई मेरे गांव से करीब 5-7 किलोमीटर दूर से, और वह कह रही कि बूढ़ी स्त्री है, 60 साल की लमसम, और वो आई पैदल डोल डोल के, और बोल रही किसी ने हमारे घर पे उन्हें पहुंचा दिया और बोला कि ये इनके पास रही जाइए, ये लोग मसीह में रहते हैं और परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के लोग हैं। और वह आई तो उनसे मैंने पूछा, उनसे बहुत सारी बातें, तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड जो अभी हैं और मेरे बच्चे बहुए, सिर्फ मैं यीशु मसीह को मानती हूँ, इसके कारण वो मुझे घर से निकाल दिए, बहुत सताते हैं, बहुत ताड़ना देते हैं। अब उसके बाद 2 दिन 3 दिन मेरे घर पे रही हैं, अभी कल उनका हस्बैंड खोज खोज के आया और उन्हें ले जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मसीह लोगों का नाम धराई या सताव हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, तो उसके लिए हमें बहुत आवश्यकता है कि हम उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें, और इस वचन के अनुसार हमें आवश्यकता है उपवास और प्रार्थना की। जैसा योएल भविष्यद्वक्ता ने समझा, परमेश्वर ने जो उससे बातें किया, वही बात आज हम लोगों से योएल भविष्यद्वक्ता और इस पुस्तक के द्वारा हमें बताया जा रहा है कि हमें भी आवश्यकता है उपवास और प्रार्थना की, रो रो के प्रार्थना करने की, ताकि चर्च में, ताकि बहुत सारे लोगों का नाम धराई ना हो, बहुत सारे लोग सताव में ना जाएं, और जो सताव में जा रहे हैं वो वापस पुनः स्थापना उनकी हो, वो मसीह को छोड़ने ना पाए, बहुत सारी कलीसिया जो बंदी पड़ी है वह सब चालू होने पाए। इसलिए हम सब देखते हैं, आगे की एक कहानी देख लेते हैं। कहानी प्रिस्किल्ला और पहली सदी की जो परमेश्वर की दासी थी उसके बारे में देखते हैं कि पहली शताब्दी की मसीह में एक समर्पित अनुयायी थी, और प्रारंभिक कलीसिया की सबसे प्रभावशाली महिला में से एक थी। अपने पति अक्विला के साथ उसने एक तंबू बनाने वाले और एक मिशनरी के रूप में काम किया, जो प्रेरित प्रेरित पौलुस के साथ ईमानदारी से प्रभु की सेवा करती थी। अपनी बुद्धि और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए जानने जाने वाली थी। उन्होंने अपोलोस को सुसमाचार की सच्चाई में निर्देश देने में मदद की। उसका घर जहां भी रहता था मसीह संगति और शिक्षण का एक केंद्र बन गया। जहां भी उसका घर था एक शिक्षा देने वाली बन गई, लोगों को सिखाती रहती थी, लोगों को बताती रहती थी। मसीह पहली शताब्दी की कलीसिया की ऐसी महिला है जो लोगों के लिए एक उदाहरण बन गई, लोगों के लिए एक मार्गदर्शन बन गई, लोगों के लिए एक शिक्षक बन गई, लोगों को सिखाती रही। और अपोलोस को भी उसने सुसमाचार की सच्चाई में निर्देश देने में मदद करती थी उसका। और प्रिस्किल्ला का जीवन विश्वासियों को याद दिलाता है कि सेवकाई में विनम्र सेवा और साझेदारी और परमेश्वर का बहुत सम्मान करती थी। प्रिस्किल्ला पहली शताब्दी की इस में रहने वाली ऐसी महिला थी जो परमेश्वर की सेवा करने वाली, और वैसे ही हमें भी विनम्र होके परमेश्वर के को जवाब देना है कि नम्रता और दीनता से परमेश्वर की उपासना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, ताकि बहुत लोग जो भटके पड़े हैं उनकी पुनः स्थापना हो। बहुत सारी चर्चिस की, बहुत सारी कलीसिया की, बहुत सारी संगति की, बहुत सारे लोगों की जो परमेश्वर से अलग हो चुके हैं उनकी पुनः स्थापना हो। उसके लिए हमें परमेश्वर के लिए से प्रार्थना करना है, ताकि वह हमारे ऊपर उन लोगों के ऊपर तरस खाए। जैसे हम देखते हैं पहले कुछ बातें इसमें देखते हैं, पहले हमें उपवास का लोगों के बारे में बताना है, और लोगों को इकट्ठा करने के बारे में कि इकट्ठा हो, ताकि लोग इकट्ठा हो जाए, छोटे से बड़े बुजुर्ग सबको समझाना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए। और याजक याजक जो है
याजक के लिए खास तौर से जो टहलुए हैं परमेश्वर के, जो परमेश्वर के काम के अनुयायी करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, ये सारी चीजें और बहुत सारी जिम्मेदारियां आज जो है परमेश्वर के दास और दासियों के ऊपर है, परमेश्वर के याजकों के ऊपर है, पास्टरों के ऊपर है कि वह रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि कोई भी इस संसार में जो है भटके हुए लोग जो हैं वह इकट्ठा फिर से होने पाए। हमारे उत्तर प्रदेश में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, बिहार में की आवश्यकता है कि हम लोगों के लिए दुआ करें। बहुत सारे लोग पिछड़े हैं जो मसीह से अलग हो चुके हैं। मसीह के आने के बाद लोग, बहुत सारे लोग सच्चाई को नहीं, बहुत सारे लोग अपनी जरूरतों को ढूंढते हैं। जरूरतें नहीं, परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर इन लोगों को जैसे एलिया कहता है, परमेश्वर इनकी आंखें खोल दे। विपरीत परिस्थिति में हम सब प्रार्थना इतना करें कि लोगों की आंखें खुल जाए, वो मसीह को देखने पाए, सृष्टिकर्ता को देखने पाए, सिर्फ सृष्टि पे उनका ध्यान ना हो। इसलिए आज इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें उपास और प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है, और इसमें हमें चलना है और बहुत सारे प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन पे आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह। आगे का आप परमेश्वर के दास के हाथों में सौंपता हूँ। थैंक यू भैया जी। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में कोई प्रार्थना कीजिएगा आज का दिन के लिए, और जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं सभी भाई बहन के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में विराजमान मेरे मेरे पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु आप महान शक्तिमान परमेश्वर, प्रभु सच में पिता, हाँ परमेश्वर आज का समय में पिता हमारा इंसान के लिए क्या जरूरत है पिता आपने आज सिखाया परमेश्वर। हाँ प्रभु उस आदत है पिता हम सभी लोग हृदय में रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने लोग जो में जुड़े हुए हैं सभी लोग हृदय में पिता प्रभु वचनों को बसने पाए, ताकि परमेश्वर सोचने के द्वारा उन लोगों के जीवन को बदलने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं राजा, आज के दिन के लिए परमेश्वर आपने दिए इसका हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज के दिन में पिता परमेश्वर सुबह से लेकर शाम तक पिता परमेश्वर जो भी कार्य करेंगे, जहाँ कहीं भी जाएंगे पिता सबके पिता प्रभु आपको उनके साथ रहे संभाले परमेश्वर प्रार्थना करते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर फिर पिता परमेश्वर कल सुबह उठकर पिता प्रभु आपका वचनों में शामिल होने के लिए भी सहायता कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद के साथ सारा आधार महिमा को देते हैं प्रार्थना प्रवेश मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन। सभी को पुनर्वार जय मसीह की। जो हम जय सबको मसीह, काल सभी को जय मसीह।